अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब लोग खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। घर बनाना हर बंदे का ख्वाब होता है और हर बंदे की कोशिश होती है कि वो ऐसा घर बनाए जो आइडियल घर हो, उसका ड्रीम हाउस हो, जिसमें वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज़, तमाम की तमाम अट्रैक्शंस, तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हों जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। हमेशा घर बनाने से पहले बंदे का ख्वाब होता है कि वो ऐसी जगह पे घर बनाए जो आइडियल लोकेशन हो और उसके साथ साथ उसका घर भी आइडियल हो। लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि आप अच्छा सोचते सोचते किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं कि आप अच्छा घर बनाते बनाते एक बुरे या एक ऐसे घर की तरफ चले जाते हैं जो आपकी नीड और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता। हमारी आज की वीडियो बेसिकली इस चीज़ से रिलेट करती है कि अगर आप बहरिया टाउन कराची में घर बनवाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। हम अपनी वीडियो का स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि घर बनाने के लिए सबसे पहले जो आपकी बेसिक नीड होती है, आपकी बुनियादी ज़रूरत होती है, वो होती है आपकी लैंड, आपका प्लॉट, आपकी लोकेशन। तो जब भी घर बनाएं तो घर बनाने के लिए अपनी लोकेशन ऐसी का इंतखाब करें जो कि आपकी रिहायशी एतबार से आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही हो। अब होता यह है कि आप सस्ते के चक्कर में या 1-2 लाख या 5 लाख बचाने के चक्कर में किसी ऐसी लोकेशन का इंतखाब कर लेते हैं जिसके ऊपर आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ का घर बनाते हुए वो 5 लाख के चक्कर में अपना 2 करोड़ तक की अमाउंट को जो है वो डंप कर देते हैं और अपनी अमाउंट सारी की सारी जो है वो स्टक कर देते हैं। तो घर बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है लोकेशन, प्लॉट की लोकेशन। तो हमेशा ऐसे प्लॉट की लोकेशन को कंसीडर करें, ऐसे लोकेशन को, ऐसे प्लॉट को कंसीडर करें जो कि आइडियल लोकेशन के ऊपर हो। अगर आपको फ़ौरन घर नहीं भी बनाना या फ़ौरन घर बनाना है तो 5-7 लाख के बजट को आप इग्नोर करें और अच्छी लोकेशन का इंतखाब करें ताकि आपका जो पैसा है, आपका जो घर है वो आइडियल सिचुएशन में हो और आप 2-3 लाख के बचत के चक्कर में अपनी लोकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हरगिज ना करें। तो घर बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको अपने ज़हन में रखनी है वो उसकी लोकेशन है। उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपने घर क्या बनाना है। हम इसके ऊपर बारीकियों में नहीं जाएंगे, कुछ सीधा 4 से 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, जिनको लोग इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने के चक्कर में वो आके अपनी पूरी प्रॉपर्टी को वो वेस्ट कर देते हैं। घर की लोकेशन के बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर तो आप घर खुद बना रहे हैं तो आपके अंदर एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची में जो सारी चीज़ें हैं वो थ्रू चेक एंड बैलेंस होती हैं, वो थ्रू पेपर वर्क होती हैं और वो प्रॉपर ड्राइंग डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। अब होता ये कि आप ये सोचते हैं कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी अच्छे आर्किटेक्चर को या किसी भी ठेकेदार को देने की बजाय मैं खुद जो है वो कंस्ट्रक्शन करूँ, पर खुद कंस्ट्रक्शन करने के चक्कर में बजाय आप बचत करने के आप ज्यादा खर्चा कर देते हैं, क्योंकि आपको चीज़ों का पता नहीं होता। एक नया बंदा जब आता है तो वो एक्सपेरिमेंट करता है। अब एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं, जिसके बिना पे होता ये है कि आप बचत करते करते एक तो पैसा ज़्यादा लगा देते हैं और दूसरा वो चीज़ ख़राब कर देते हैं। तो लिहाजा अगर आपको चीज़ों का आइडिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो किसी अच्छे बंदे का इंतखाब करें। कभी भी किसी ऐसे बंदे का जो कि अच्छा, रिलायबल या प्रोफेशनल ना हो उसके इंतखाब से दरगुजर करें, वरना आप एक लेबॉर्टरी बन जाएंगे और वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब आप किसी भी अच्छे इदारे का या अच्छी जो है वो टीम का इंतखाब नहीं करते हैं, उससे होता ये है कि एक तो आपकी चीज़ें वो उसमें ट्रबल आना शुरू हो जाता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती हैं और बजाय इसके कि आप उसको फ़ायदे की तरफ लेके जाएं, वो चीज़ें आपकी नुकसान की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। अब उससे होता ये है कि आपका खर्चा भी डबल हो रहा होता है, आपका टाइम भी ज़ाया होता है, आपको जो टाइम फ्रेम दिया जाता है उसके मुताबिक चीज़ें वर्क सिचुएशन में नहीं होती है। एक बंदा जो प्रोफेशनल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है या एक ऐसे इदारे में काम कर रहा होता है जिनका ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा होता है, तो वो आप जो आइडियाज दे रहे होते हैं उनको वो हतमी शक्ल में लेके जा रहे होते हैं और आपको ऐसी डायरेक्शन दे रहे होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होती है और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको उन चीज़ों की तरफ लेके जा रही होती है जो आपको नीड होती है, जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक होती हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे मेन चीज़ आपकी प्रॉपर्टी में, आपके घर बनाने में सबसे अहम चीज़ होती है आपकी लोकेशन। अगर आपने लोकेशन चूज़ कर लिया है तो आपका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने जो घर बनाना है उसको कैसे बनाना है, उसको किस तरीके से बनाना है और कितने में बनेगा। तो आप सबसे पहले इस कश्मकश में होते हैं कि वो बंदा ढूंढा जाए या हम खुद बनाएं। तो मैंने उसका आपको हल बता दिया है कि अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इंटीरियर डिज़ाइनर के हवाले से या किसी भी फील्ड से कॉन्टैक्ट है या आप लिंक रखते हैं, आपको समझ में आता है कि आप किस तरह बनाना चाहते हैं, तो आप खुद बना सकते हैं। और अगर आप खिदमात लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए हम वक्त मौजूद हैं। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और ऐसी चीज़ों को करके बताएंगे जो आपको कम खर्चे में आपका बाला नशी हो, आपके लिए एक ऐसी चीज़ हो जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है।
अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर आपने हमें चूज कर लिया तो हम आपकी किन किन चीजों को लेके चलेंगे और कौन कौन सी चीजें आपके लिए कराएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब किसी भी बिल्डर के साथ, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किसी भी एक अच्छे इदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहला जो फायदा ये होता है कि आपको जो चीजें लगानी होती हैं, जो चीजें करनी होती हैं, वो ऑन पेपर्स होती हैं। आपको बताया जाता है कि आपके घर का जो टोटल रकबा है वो ये है, उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, कौन सी टाइल यूज की जाएगी, कौन सी लकड़ी यूज की जाएगी, कौन सा ब्लॉक का साइज यूज किया जाएगा, कौन सी किस्म की लकड़ी यूज की जाएगी, सीमेंट कौन सा यूज होगा, सरिया कौन सा यूज होगा, इवन उसमें जो आपका पानी वाला पाइप है वो कौन सा होगा, आपका सीवरेज वाला पाइप वो कौन सा होगा, आपकी इलेक्ट्रिक वायर कौन सी होगी, इवन ईच एंड एवरीथिंग ए से लेकर जेड तक आपको ऑन पेपर्स बताई जाएगी। आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, आपको किसी भी पर्दे में नहीं रखा जाएगा, आपको सब चीजें ऑन पेपर्स बताई जाएंगी और आपके सामने बताई जाएंगी। हर स्टेप पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाएगा। हमारे मोस्टली ब्रदर्स बायर्स या घर बनाने के जो ख्वाहिशमंद होते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो फील फ्री होके, क्योंकि उनके पास टाइम की किल्लत बहुत ज्यादा होती है, वो ज्यादा टाइम अपना यहां पे स्पेंड नहीं कर सकते। तो हम आपको कर रहे हैं हैजल फ्री। आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के किसी भी जगह पे बैठ के हमसे कांटेक्ट करें। हमारी टीम, तजर्बाकार टीम, आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपना वर्क है, वो आपको ऑनलाइन बताएगी, आपको बताएगी कि कौन से स्टेज पे क्या सिचुएशन है, और स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, आपको पिक्चर्स के थ्रू और आप वीडियो कॉल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेगी और आपको बताएगी कि आपका घर किस सिचुएशन में है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम से पहले डिलीवर हुए हैं और जो स्टेटस, जो स्टैंडर्ड हमने बताया है उसके मुताबिक हमने आपको प्रोवाइड किए। इसकी हमारे पास कई जिंदा एग्जांपल्स हैं। आप हमारी ऑनगोइंग साइट्स और जो डिलीवर साइट्स हैं वो विजिट कर सकते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि अगर आप हमारे थ्रू चलते तो आपकी हैजल फ्री हो गया, आपकी चीजें सारी स्मूथ होगी। लेकिन अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इदारे के थ्रू नहीं चल रहे होते तो जिन चीजों का ख्याल रखना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सामान, अपना मटेरियल जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपने अच्छा सामान, अच्छा मटेरियल और क्वालिटी की चीजें जो है वो इस्तेमाल करनी है। उसकी वजह से ये होगा कि आपका जो घर है वो लॉन्ग और आपका स्मूथ घर चलेगा। आपको किसी भी किस्म का मसला या किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पैसे बचाने के चक्कर में जो क्वालिटी वाली चीजें वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका पाइप फट जाएगा, आपका कभी कोई टायर खराब होगी, आपका कभी कोई चीज प्रॉब्लम होगी, उससे होगा ये कि आप टेंशन में ही रहेंगे। आपका जो नुकसान है वो डबल होता रहेगा और आपका जो खर्चा है वो 3 टाइम बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर होता है कुछ लोग आपको कम पैसों का, कम कंस्ट्रक्शन का रेट के ऊपर आपको सस्ते बजट दे देते हैं, जिससे होता यह है कि आप सस्ते दामों उन काली भेड़ियों की तरफ चले जाते हैं जो आपका काम तो करते नहीं है। कुछ पेमेंट के बाद आपको कहते हैं कि इसमें इतना पेमेंट आप बढ़ा दें, इतनी पेमेंट बढ़ा दें, या ये हम कर नहीं सकते हैं, या वो भाग जाते हैं, इस तरह से चीज़ें। तो इस चीज़ों से भी बचें, एक रिलायबल और एक ट्रस्टेड एजेंसी के साथ काम करें। एंड पे और फाइनल जो आखिरी चीज़ है, हमेशा अपनी रिसर्च कंप्लीट करें और ऐसे बंदों के साथ काम करें जो आपको सेटिस्फाइड भी करें और आपको अपना फिजिकल काम भी दिखाएं, आपको बताएं कि उन्होंने क्या किया है और किस तरह से किया है। हर चीज़ को ऑन पेपर्स और अपने इल्म के मुताबिक अपनी आंखों से देख के प्रोसीड करें। कोई भी रहनुमाई, किसी भी किस्म की गाइडलाइन या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारी टीम हमा वक्त आपके लिए अवेलेबल है। हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। आप किसी भी साइज की कोटेशन चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, या किसी भी किस्म की आप गाइडलाइन चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारी टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।